पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल कंकरबाग के चित्रगुप्त नगर में ये हॉस्टल है और यहाँ छात्राओं के साथ क्या क्या होता था। क्या वहां लड़कियों के साथ ज्यादती होती थी? क्या वहां लड़कियों को किसी काम के लिए मजबूर किया जाता था? क्या होता था? ये हॉस्टल विवादों में है और बिहार का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत हो जाती है। पहले तो पुलिस बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ भी बयान देकर लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े कर देती। लड़की ने आत्महत्या की है, वो नशा करती है, नींद की गोली लेती है, दवाओं का ओवरडोज था, नशे में गिर गई थी। ऐसे ऐसे बयान पुलिस की तरफ से आए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस तो हमारी ही बच्ची के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रही है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी को बचाया जा रहा है। लेकिन अब जब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो वाकई में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। छात्रा के शरीर पर चोट लगी थी, नाखून के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या हम आपको बता रहे हैं। छात्रा के शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर जख्म हैं। गर्दन, कंधे और अन्य अंगों पर नाखून के खरोंच के निशान मिले हैं। छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना इस रिपोर्ट को देखने के बाद संभावना हम जता सकते हैं। छात्रा को नशे की डोज देना या इंजेक्शन देने की भी संभावना है इस रिपोर्ट के अनुसार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो इस बात की संभावना है कि छात्रा के साथ यौन हिंसा की गई हो, उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया हो जिससे कि वो विरोध ना कर पाए, भाग ना पाए। आखिर कैसे उसके शरीर पर नाखून के निशान है? यानी ये मामला आत्महत्या का नहीं है, लेकिन पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में। एसएसपी अनुभव कुमार ने मीडिया को बताया था कि नशे में गिरने के कारण छात्रा को चोट लगी होगी। वाह रे पुलिस, बड़ी जल्दी आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया कि नशा ये वो, नशे में थी लड़की। कुछ सवाल है पटना पुलिस से। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों की? रेप के बाद हत्या की आशंका जताने के बावजूद परिजनों के एफआईआर पर और आरोप पर पुलिस ने गंभीरता से जांच क्यों नहीं की? अचेत अवस्था में पाई गई छात्रा को प्रारंभिक इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? शरीर पर जख्म और नाखून के निशान को पुलिस ने शुरुआत में नजरअंदाज क्यों किया? मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस चुप क्यों है? शक की सुई सबसे पहले स्थानीय थाना के एसएचओ की तरफ जा रही है। स्थानीय थाना ने जो छानबीन की, क्या उसमें लापरवाही बरती गई? वह कौन डॉक्टर है जिसके बयान को पटना के एसएसपी और एसपी कोट कर रहे थे? पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तक नहीं किया और कह दिया कि छात्रा नशे में थी? बता दें कि छात्रा जहानाबाद की रहने वाली है। जैसे ही ये खबर उनके परिजनों को मिली, उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि उनकी बेटी के साथ गलत काम किया गया है और फिर उसकी जान ली गई है। मामले में परिजनों ने, जहानाबाद के लोगों ने आंदोलन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आम जनता भी इस घटना से नाराज है। छात्रा को न्याय दो, आरोपी को फांसी दो जैसे स्लोगन लिखकर हल्ला बोल रहे हैं। बहरहाल गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं कर सकते। करे कैसे करे भाई? इस मामले में शुरुआत से ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस किसी बड़े कांड पर पर्दा डालना चाहती है। इस घटना ने बिहार सरकार की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घर वालों की मांग है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। आरोपियों के अलावा उन पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया जाए जिन्होंने केस को गलत एंगल देने की कोशिश की। जहानाबाद की छात्रा के लिए बिहार में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर लोग उतरने लग गए हैं। जाहिर है कि मामला सरकार के लिए भारी मुश्किल बनने की राह पर है। प्रशांत किशोर भी परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की है। तो अब इसमें राजनीतिक रंग भी देखने को मिलेगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। पटना पुलिस की भूमिका पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।